All right, I'd like you to stay on with us and Dr. Ravi as well. Dr. Ravi, when we're talking about a case like this, now we've seen the family has reacted on this. I'd like your opinion on what do you think that they have denied the fact that she is involved in this case? देखिए, परिवार वाले तो इस बात को कहेंगे, लड़की के परिवार वाले के साथ वो ऐसा वैसा वैसा, मगर जैसा कि अभी हमारे आईजी साहब बता रहे थे, विक्रम सिंह जी, कि वहां लोकल पुलिस ने जो इनपुट इकट्ठा किया है, जो एविडेंस कलेक्ट की है, उसी के बेस पर उन्होंने सोनम को भी अपराधी घोषित किया है। और ये फैक्ट भी है कि पहली बात तो ये है कि सोनम को जब ये उसने 3 आदमी जो थे, और ये भी ब्रेक थ्रू हुआ था कि वो जो लोकल गाइड जिसने उनसे कांटेक्ट किया था उसको इन्होंने डिनाई किया, दूसरे गाइड को उन्होंने लिया था, मगर इस पहले गाइड ने भी इस बात को बताया कि साहब उनके साथ 3 लोग और भी थे और वो राजा के साथ आगे आगे चढ़ाई कर रहे थे और पीछे पीछे सोनम चल रही थी। इसका मतलब है कि सोनम ने पूरा प्लान किया। क्योंकि लड़के मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए ये शंका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि सोनम का इसमें प्लान करके उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कराया है। ये लड़की वालों को इस साथ गले आसानी से ना उतर पाए, लेकिन उनका चलान पुलिस पर शक करना अब गलत है, क्योंकि उन्होंने पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही सोनम पर हाथ डाला है। और सीबीआई जांच की इनकी मांग जो भले ही कर रहे हो, तो अब ये स्टेट पुलिस का मामला है कि वो जब एविडेंस कलेक्ट कर चुकी है, मामला उसने ब्रेक थ्रू कर दिया है, तो फिर अब बचता क्या है? अब रह जाता है कि सोनम 23 तारीख से लेकर अब तक कहां रही, इसका वेरिफिकेशन शिलोंग पुलिस करेगी और हर जगह से इस तारीख की एविडेंस सीखी जाएगी। यदि उसे कहीं बंदी बना के रखा गया है तो वो भी खुलासा होगा, बंदी बना के नहीं रखा गया है, वो कहां कहां रही, किस किस से बात करती रही, ये सारी की सारी बातें क्लियर होगी जब सोनम से अच्छी खासी पूछताछ होगी। लेकिन प्राइमा फेसी ये हो चुका है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों ने लूटपाट की है, मर्डर किया है, और चूंकि सोनम उसमें इन्वॉल्व हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसने ये हत्या करवाई है। All right, Dr. Ravi, stay on with us. We have more breaking news coming in. According to a statement issued by ADG Law and Order Uttar Pradesh, Amitabh Yash, Sonam Raghuvanshi, aged about 24 years, was found at Kashi Dhaba on the Varanasi-Ghazipur main road. She was sent to Sadar Hospital for initial treatment and then kept in the one-stop center in Ghazipur. So what we are getting to know is this statement. Let's in fact listen into that. बोल रही है कि सोनम अपने को मिल गई है, तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है, क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रही हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जाँच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है, तो मेरे को सीबीआई की जाँच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए।
और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। Vikram Singh, you've seen now and you've heard the statement. This was a statement by Sonam's father. Again, he's pressing on the fact that the CBI probe and he is showing distrust in the working of the Meghalaya and the state police over there. But when we are talking about a case like this, in your experience, when we are approaching when the police are working on a case like that, what kind of angles do you take when when a family member is involved in a case like this? So you've seen that earlier the tourist stated that there 3 people were walking with the couple. So obviously that raises a suspicion about the fact that the wife is involved in a case like this. So in your experience, what are the pertaining clues, evidences that are really important when we are investigating, the authorities are investigating a case like this? I think we are facing some connection issues with Vikram Singh's audio. But we also have with us Dr. Ravi. Dr. Ravi, as I have asked Vikram Singh about this, when in your experience, you have a great experience, so you have seen cases like this probably in the past as well. So what do you think are really pertaining evidences and clues that are very important in approaching a case like this, and the time duration? So you've also talked about the fact that 17 days, these 17 days, where exactly was she? So what exactly are the important clues when the authorities are investigating a case like this? देखिए 23rd से ये मिसिंग है। राजा की डेड बॉडी 2 जून को मिल गई और काफी डिकम्पोज हालत में मिली। अगर आप याद करें कि वो इतनी डिकम्पोज नहीं हो पाई थी क्योंकि हड्डी से मांस छूटा नहीं था और मांस के ऊपर राजा का टैटू मार्क था, जिसको उनके भाई ने पहचान कर कंफर्म किया कि ये राजा की ही बॉडी है। ठीक है, अगर 1-2 दिन और डिले हो जाता और वो मांस हड्डी छूट जाता तो फिर वो सिर्फ नरकंकाल ही होता और इसे डीएनए टेस्ट के बाद ही कंफर्म होता, काफी डिले होता। लकीली ये सब ट्रेस हुआ। फिर पुलिस ने जब, क्योंकि वो दाऊ नाम का हथियार जिससे हत्या हुई उसको सीज किया, जैकेट जो वहां थी उसे सीज किया, और इसके बाद उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज निकाले, कॉल डिटेल निकाली होंगी, और जो कंसर्निंग लोग थे जैसे कि होटल के स्टाफ है, गाइड है, स्कूटी वाला है, प्लस वो जहां पर इनका एक टापरे पे जो काफी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था वो भी उससे बातचीत की है। 0 पॉइंट जहां पर स्कूटी को लास्ट टाइम पे जीपीएस से बताया और उसके बाद उसके आगे ही स्पॉट मिला है हमें। और फिर जब गाइड ने बताया कि साहब उसने ऑफर किया था कि हम आपके साथ चलते हैं, तो इन्होंने, सोनम ने मना किया। और फिर वो 3 जो लोकल लोग मिले इनको, ठीक है पर्यटन स्थल पर लोकल लोग मिल जाते हैं या अपना जो घूमने वाले मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ शंका इसलिए बढ़ जाती है कि जो 3 लोग मिले वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सोनम भी मध्य प्रदेश के। अभी और खुलासा होगा कि वो मध्य प्रदेश में किस शहर के हैं। हो सकता है कि इंदौर के निकले या इंदौर के आसपास के निकले, बट वो मध्य प्रदेश के हैं। दूसरी बात कि कामाख्या देवी जाने तक का प्लान परिवार वालों को पता था, उसके आगे शिलोंग जाने की भी जानकारी दोनों परिवारों को नहीं थी। वहां पर सोनम ने शिलोंग जाने का प्रोग्राम बनाया और हो सकता है कि पुलिस ने इस बात को एविडेंस कलेक्ट कर ली हो कि सोनम किन किन से बातें कर रही थी, उसके फोन कॉल से उन्होंने निकाला होगा और ट्रैक करते हुए पहुंचे होंगे। जब गाइड ने कल बताया था कि सब 3 लोग भी साथ में थे और फिर पुलिस ने जब उन तीनों से पूछताछ की होगी तो पकड़े गए। अब यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सोनम पर अपराध षड्यंत्र की इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी मान रहा हूं मैं अपने हिसाब से कि 23 तारीख से लेकर सरेंडर होने तक सोनम कहां थी। यदि लूटपाट कर, जिन्होंने लूटपाट की थी, अगर उन्होंने से पकड़ा था तो उसे क्यों जिंदा रखेंगे? क्योंकि हत्या की जो पहली साक्ष्य चक्षु आई विटनेस होती है, हत्यारे कभी उसको जिंदा नहीं छोड़ते। तो सोनम को जिंदा क्यों रखा गया 15 दिन तक, या अभी तक उसको क्यों वहां पे बंधक बना के रखा गया?
ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता है। इसमें निश्चित ही सोनम का हाथ है और ये आने वाले समय में जब सोनम से डीप इंक्वायरी होगी, इंट्रोगेशन होगा और तीनों अपराधियों के सामने जब बैठ के बात होगी और भी खुलासा होंगे कि साहब तो ये सारी बात, क्योंकि देखिए मैं फिर कह दूं कि लोकल पुलिस ने पूरी एविडेंस कलेक्ट कर रखी है और इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री भी बुलंदी से सीबीआई जांच के लिए मना करे। और ये होता भी है कि जब हम सक्षम है किसी अपराध का ब्रेक थ्रू करने में तो सीबीआई जांच क्यों, उनका डिनाई करना अपनी जगह है। परिवार वालों का सीबीआई जांच मांगना ये उनकी अपनी मांग हो सकती है। All right, Dr. Ravi, unfortunately, we have run out of time and we'll have to slip into a short